भव्यात्मा हो, अब लोकानुप्रेक्षा में आगे 166 नंबर की गाथा से लेकर के पूरी की पूरी 10 गाथा है। 166 से लेकर के 10 गाथाएं किसके बारे में है? जीवों के अवगाहना की गाथा है। 10 गाथाओं के द्वारा भगवान जीवों की अवगाहना की चर्चा कर रहे हैं। अब अवगाहना की चर्चा क्यों कर रहे हैं लोकानुप्रेक्षा में? कौन बताएगा? हेमांगी दीदी का हाथ ऊपर है। और कोई? लोकानुप्रेक्षा में अवगाहना की चर्चा करने की क्या जरूरत है? इस प्रश्न से हमें पता चलेगा कि हम क्या, कौन से अनुप्रेक्षा की चर्चा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। 3 हाथ ऊपर है, रेखा दीदी, प्रमोद जी और पूर्णिमा दीदी। और कोई? किसी को याद नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया रहेगा? ऋतु दीदी, ऋतु दीदी बताओ। वंदना भैया जी। भैया जी, मैंने तो जितना अपनी समस्या भी मैंने गोमट सार तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अरे जीवों गोबर के साल का संबंध नहीं है, हमने प्रश्न कार्तिक अनुप्रेक्षा से पूछा है। कार्तिक जीव अनुप्रेक्षा में, लोकानुप्रेक्षा भावना में, लोकानुप्रेक्षा में ये अवगाहना का क्या चक्कर है, उसका क्या संबंध है, ये हमको चाहिए। जैसे हम आयु पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे अवगाहना से भी हमें पता चलेगा अल्प बहुत का, कि कौन बड़ा कौन छोटा लंबाई में तो और क्या ऊंचाई करना है उसको में। लेकर के, क्या करना है उसको? तो उससे आयु का भी पता चलता है। अवगाहना से आयु का क्या संबंध है? नहीं मतलब उससे हम कौन से बस काल में यही, रह रहे हैं। यही यही चिंतन चाहिए। बोलो बोलो बोलो, जीवों और की कुछ मन में आ रहा है तो बोल दो। कितनी ऊंचाई है, किसकी कितनी कम है, जान मालूम पड़ेगा। चलो दीपा दीदी। अवगाहना यानी आकार। हम्म। इतने सूक्ष्म जीवों में भी हम जाके आए हैं, इसका हमें अनुमान होना चाहिए। और इससे हमें अभी अपनी अच्छी पर्याय मिली है, उसमें हमारे हमें अपना खुद की परिस्थिति पर्याय वगैरह का वर्णन तो अनित्य अनुप्रेक्षा में, अनुप्रेक्षा में, इसमें होना चाहिए। तो यहाँ लोकानुप्रेक्षा में क्यों लाया? अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। हम्म। ये जैसे जितनी बड़ी और अच्छी आपको अवगाहना मिली है, तो आपका आप मतलब चतुर्थ काल में हो, पंचम रेखा काल में दीदी। तो बड़ी। जीव ने आकाश में अपना जितना क्षेत्र दे रहा है, ये किया है, घेरता है, वो अवगाहना रहती है। तो हम लोग में भी हर एक जीव की कितना क्षेत्र घेरा है, इसकी हमें सब ये होता है। नजदीक पहुंच गया, और थोड़ा कंप्लीट कर लो उसको। अर्पणा मेहता दीदी। आकाश के प्रदेश कितनी, एक जी कितनी स्थान घेर रहा हो बता। एक मिनट, पूर्णिमा दीदी नहीं, अर्पणा दीदी। जी, वहां जीव जीव के आकार हाँ। कितने बैठेंगे जीव, देखो, ऐसा। आपको लोकानुप्रेक्षा के साथ में संबंध लगाना है। आप लोग सब पूरे के पूरे अवगाहना और जीव के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो। ये एक भाग हो गया उस उत्तर का। अब इसको, अवगाहना को लोकानुप्रेक्षा के साथ में जोड़ना है। तो वो कैसे जोड़ेंगे? नीना दोषी दीदी। अ, हम ये चिंतन करेंगे कि हम अ, लोक में जो वाद विवाद, ये मेरी जगह है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये चिंतन करना चाहिए कि अवगाहना कितनी भी छोटी बड़ी हो, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं है। अरे थोड़ा जाते 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 आप लोग पीछे आ गए, प्रमोद जी। ये इसमें यही मतलब समझ में आ रहा है कि अवगाहना से हम ये देख रहे हैं कि हम इस लोक में कितने जीव और किस किस तरह की अवगाहना के कितना कितना हमने स्पेस लोगों ने घेर रखा है। हाँ, तो लोक में ही तो घेरेंगे, बट लोक के साथ क्या संबंध है हेमांगी दीदी? लोक मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो जो क्षेत्र जो है, तो कितना क्षेत्र वो घेरता है, उसके हिसाब से क्षेत्र थोड़ा जानने के लिए। थोड़ा 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 और नजदीक, थोड़ा ज्यादा, बस थोड़ा। अब सिद्धशिला को हाथ लग रहा है, बस थोड़ा सा। विजयलक्ष्मी दीदी, आप द्रव्य हम चित्त लोक का अनुभव में घुस गए। हम लोक अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं, तो उस लोक में कौन से जीव कितना कितना जगह लेते हैं, वो देखने के लिए हम ये अवगाहना पढ़ रहे हैं। 99.5%। अब 0.5 बच गया है, उसको बताओ। स्मिता दोषी दीदी। लोक में सूक्ष्म जीव
कितना म्हणजे कितने अवगाहना घेरते हैं ना, उसका भाव भाषण होना चाहिए कि आप सूक्ष्म सब जीव लोग में कितने अवगाहना के अवगाहना है, ऊपर बारीक कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हो लोग? हाँ बोल। नाही ऐकलेली ना, वंदना भैया जी, आवाज गेला. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि मेरी? थोडा प्रॉब्लेम झाला. आ रही दीदी, बोलो। हाँ, लोग असंख्याक प्रदेशी है और असंख्याक प्रदेशों में रहने वाले जीव जीवों का जीव द्रव्य का वर्णन करते 99.3 पर आ गए पवन जी। हाँ बोल। हम बोलते। हाँ बताइए, आप बताइए, चलिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लोक में जो जीव रहते हैं, जीवों द्रव्य की क्षेत्र संख्या काल भाव की चर्चा नहीं है यहाँ पर। माताजी बोलिए। हम इस सारे लोक में इतनी 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 अवगाहना लेकर हमने जन्म मरण किया। माताजी वो तो परावर्तन का विषय हो जाएगा, लोक के साथ कैसे जोड़ेंगे? कुसुम दीदी, एक बेसिक हमें चाहिए, एक बेसिक जो सीधे सीधे जीव के साथ में कनेक्ट करेगा लोक को, और जीव के साथ कनेक्ट करेगा तो सारी चीजें कनेक्ट होती है। बोलो 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 कुसुम दीदी, बोलो मुंबई। पर्याप्त अपर्याप्त। अरे कहाँ पहुंच गए ये तो। पर्याप्त कहा डॉक्टर बैदा दीदी? मुझे लगता है कि लोक का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि वहां पे जीव ने अवगाना मतलब पूरा अरे लोक व्याप्त प्रदेश वो रहता सब परावर्तन वाली बात हो गई। डॉक्टर स्वाति दीदी? शरीर की नश्वरता, अनित्यता और जीव के वो विभिन्न सब अनित्य भावना में आ गया। माया पखाले दीदी? गति और परिभ्रम के लिए। अरे नहीं, असंख्य प्रदेशी लोक में ये अनंत जीव है। वो सारा चीज हो गया, अनंत प्रदेश हो गए। कुसुम दीदी कलकत्ता? आप 0.5 वाला चाहिए मुझे। वंदना भैया जी, हाँ पूरे लोक को जानने के बाद में हाँ अधो मध्य ऊर्ध्व जीवों का स्थान सब कुछ जानने के बाद में मेरा स्थान कहाँ है? मोक्ष, सीधे सिला। वो लोक को जानने के बाद में थोड़ा वहां थोड़ा पहुंचने का प्रयास करने। 99.6 तक चले गए, और थोड़ा। आप लोग लोक की परिभाषा नहीं कर रहे हो। लोक की परिभाषा करोगे तो उत्तर अपने आप जुड़ जाएगा। लोक की परिभाषा क्या है? लोक की परिभाषा क्या है? अब उत्तर आने चाहिए। अब बताओ लोक की परिभाषा क्या है? कल्पना दीदी, कल्पना सेठ दीदी, लोक की परिभाषा क्या है? जो आकाश है वो अवगाहना देता है, जो लोक में जो आकाश है। अगर अवगाहना देता है तो फिर आलोकाकाश भी देता है। आलोकाकाश का कैसे आएगा? पूर्णिमा दीदी? जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोग कहते हैं। बस, आकाश का वो भाग जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक कहते हैं, और उसका पहला द्रव्य जीव द्रव्य है। इसीलिए जीव द्रव्य सिर्फ और सिर्फ लोक में ही पाया जाता है, और जहां जीव द्रव्य पाया जाता है उसी को लोक कहते हैं। ये इतना उनका अविनाभावी संबंध है, और इसीलिए लोकानुप्रेक्षा में जीव की चर्चा होगी ही होगी। और जब जीव की चर्चा हो गई तो अब सब लगा लो, आयु की होगी, अवगाहना की होगी, और किस किस की होगी? पद बादर है क्या, सूक्ष्म है क्या, पर्याप्तक है क्या, सब की हो। समझ में आ गई बात? लोकानुप्रेक्षा में हमें सबसे पहले लोक, उसमें 6 द्रव्य, और 6 द्रव्य में जीव से, क्योंकि जीव की अपेक्षा से फिर आप लोग जो आप लोगों ने जितने भी सही उत्तर बताए थे कि हमें मोक्ष की तरफ देखना चाहिए, परावर्तन की अपेक्षा से भी बता दिया, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है लोक में जानना, जीव को क्यों जानना चाहिए, सारी चीजें बात में आएगी। किंतु सबसे पहले जीव को लोक के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है? बिना जीव के लोक हो सकता है, और बिना लोक के जीव हो सकता है। जहां जीव है वहां लोक है, जहां लोक है वहां जीव है। ये संबंध प्रस्थापित कर लो, बाकी सारी चीजें बन जाएगी। क्लियर है सबको? उत्तर जो अब कैसे चाहिए ना, सर्वार्थ सिद्धि, गोवंशसार जीवकांड और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, ये पढ़े हुए स्वाध्यायों का मुझे, और उस साथ साथ में भगवती आराधना के सपोर्ट से खड़े हैं, है ना? क्योंकि भगवती आराधना हमें क्या पढ़ा रहा है? वो सिर्फ संलेखना का वर्णन नहीं हो रहा है वहां पर, कैसे कहे, किसी भी चीज को कैसे व्यक्त करे, ये भी हमको बताया जा रहा है। समझ में आ रही बात?
नहीं तो हम बहुत बार बोलते हैं, अरे मुझे तो ये बोलना ही नहीं था, मैंने ऐसे बोल दिया, सामने वाले का मन दुख दिया, दुख गया, किंतु मुझे ऐसा बोलना ही नहीं था। अरे जब बोलना ही नहीं था तो बोला क्यों? इसका मतलब कैसे बोलते हैं पता नहीं है, तो कैसे बोलना चाहिए इसी को निक्षेप कहा, और वही तो हम आगम से समझ रहे। समझ में आ गई बात? किस विवक्षा से हमें बोलना है। चलिए अब सब लोग अपने अपने हाथ हैंड रेज हटा दो। प्रश्न आ रहा है अरविंद जी का, अरविंद जी बोलिए। वंदना ही माता जी, वंदना भैया जी। ये समझ गया, चलो जीव के हिसाब से जो लोक में छह द्रव्य क्या है, लेकिन इसमें अपन को बोध कैसे लेना है? ये अवगाहना का से, अवगाहना से हमको हाँ, हमारे लाइफ में कैसे बहुत बोध? सुंदर। अभी हमको जीव को समझना है, तो जीव को समझने के लिए, जीव संसारी जीव की चर्चा चल रही, तो संसारी जीव शरीर के साथ रहता है, और शरीर के साथ में उसका आकार अवगाहना भी आती है। अवगाहना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको पढ़ने से मुझे पता चलता है कि मुझे आंखों से जो नहीं दिखते हैं वैसे भी जीव इस लोक में है, मेरे आजू बाजू में है, और वो कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, इन सब की भावभासना हो जाती है। और जब इन जीवों का अस्तित्व मुझे पता चलता है, तब मैं उनके संरक्षण संवर्धन की, अहिंसा की चर्चा कर सकता हूं। जब मुझे मालूम ही नहीं है कि वायु का एक जीव कहाँ होते हैं, जब मुझे मालूम ही नहीं है जल का एक जीव की अवगाहना कितनी होती, छोटी होती है बड़ी होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बैठे हुए जल का एक जीव, अभी 2-4 दिन पहले किसी स्वाध्याय ने बोला था, उनको भाव भासना करने के लिए नहीं आ रहा है। जल का एक मतलब जल का शरीर धारण करने वाले, अच्छा वो जीव होते कैसे है? ये जब पढ़ेगा तब अनछना पानी पीते वक्त 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं कितने जीवों को गटक रहा हूं। मैं पानी नहीं गटक रहा हूं, मैं कितने जीवों को गटक रहा हूं। और ये कब होगा? जब हमारा उपयोग पानी पीते वक्त जीवों की तरफ लगेगा, अर्थात मैं धर्म ध्यान के साथ में पानी पीऊंगा। द्रव्य से नहीं, भाव से पानी पीना है। आगम द्रव्य से अगर पानी पी रहे हो तो क्या होगा? कोई जीव का उदाहरण बता सकते हो कि ये तो आगम द्रव्य की अपेक्षा जल पी रहा है, आगम भाव की अपेक्षा नहीं। सुनीता उगलकर दीदी। वो जो पानी पीने वाला जीव है, वो उसका वो जानता है पानी कैसे पीना है, लेकिन उसका उपयोग रहित है, इसलिए वो बहुत सुंदर, आगम है। बहुत सुंदर। उसको मालूम है कि पानी के अंदर जीव है, पानी छान करके पीना चाहिए, ये उसको पता है, किंतु बहुत उपयोग प्यास नहीं। लग गई है, हमने खोल लिया और लगा लिया। ये क्या हो गया? द्रव्य की अपेक्षा। चलो बहुत बढ़िया। और भाव की अपेक्षा? जिसका उपयोग लगा, ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, मुझे मालूम है ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, फिर वो अपने पर्स में से या कहीं से भी वो छद्दा निकालेगा, पानी छानेगा और फिर पानी पिएगा। ठीक है? अब यहां पर किसी के मन में ये प्रश्न तो नहीं आ रहा है ना, भैया उसकी जीवानी कहाँ करूं? हाँ, जिसके मन में आ रहा है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब चलते आगे। गाथा क्रमांक 166। कोई प्रश्न अब नहीं, सारे सारे हाथ हैंडल्स निकाल दो, प्रश्न अब क्लास के अंत में। अंगुल असंख भागो, एयक चौक देह परिमाणम, जोयन सहस मह्यम, पौमम उक्क स्वयं जान। कह रहे हैं अंगुल असंख भागो, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। यहां पर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। गोमट साहब ने क्या कहा है बाद में देखेंगे, यहां पर पहले अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण क्या होता है। एयख चौक देह परिमाणम। एयख का मतलब, अक्ष मतलब अक्ष, अक्ष मतलब अक्ष, अक्ष मतलब इंद्रिय, तो एक इंद्रिय, एक इंद्रिय का चौक, चौक मतलब चौकड़ी, चतुष्क। जैसे कषाय की चतुष्क होता है कि नहीं होता है? होता है। वैसे एक इंद्रिय का भी चतुष्क होता है। कौन सा है एक इंद्रिय का चतुष्क? पृथ्वी का एक, अब तेज का एक मतलब, अप का एक मतलब जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, पहले 4 को चतुष्क में लेंगे। देखो सब जगह पर आचार्य भगवान है ना, वनस्पति को बाद में रखते हैं, है ना? क्यों?
कॉम्प्लिकेटेड वाली चर्चा है वहां पर। उसमें प्रत्येक होते हैं, उसमें साधारण होते हैं, प्रत्येक में बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं, साधारण में निगोदिया होते हैं, फिर उसमें नित्य निगोदिया है, इतर निगोदिया है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए उसका जो वर्णन है वो संभल कर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे असावधानता से करते पहले चौक का। बताने के लिए उनको चारों को एक साथ समूह को लेकर के बताना इजी होता है। क्यों? क्योंकि चारों में बादर सूक्ष्म होते हैं और चारों के बादर में पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं, सूक्ष्म में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं। भैया आपने तो कहा था कि अवगाहना की चर्चा करेंगे, अब बादर, पर्याप्तक, सूक्ष्म फिर से आप लेकर के आ गए। भाई उसको लेकर के आना ही पड़ेगा, उसके साथ में सब जीवों का वही तो स्वरूप है, उसके बिना जानेंगे कैसे, है ना। चलिए अब आगे क्या कहते हैं, मतलब एक केंद्रीय चतुष्क, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनके क्या होता है, इनके देह परिमाणम, देह का प्रमाण, अर्थात उनके शरीर की अवगाहना। जो शरीर की अवगाहना है वही जीव की अवगाहना कही जाती है। जीव कौन सा है? संसारी है। संसारी जीव शरीर सहित होता है, इसलिए शरीर की जो अवगाहना, वही अवगाहना जीव की। ऐसा क्यों? जो शरीर की अवगाहना है वही जीव की अवगाहना क्यों, प्रमोद जी? क्योंकि आत्मा जो है पूरे मतलब पूरे शरीर में, हर प्रदेश में समाई हुई है, तो वो आत्मा का जो। बहुत सुंदर, इसी को हम कहते हैं दोनों भी एक क्षेत्रावगाही है। हाँ, अगर आप कह दोगे तो जीव और संसारी जीव में जीव और पुद्गल दोनों एक क्षेत्रावगाही है, बात खत्म हो गई। एक क्षेत्र के अवगाध होने का होने की वजह से दोनों को एक दूसरे के साथ में बताकर मिला करके बता सकते हैं। तो ये शरीर का जो प्रमाण, कैसा प्रमाण? जगन्य की बद्धन की उत्कृष्ट। तो आचार्य भगवान कह रहे उक्क संयम, अर्थात क्या है? उक्क संयम। अब उक्क संयम में दोनों चीजें आती है। उक्क संयम में क्या क्या आता है? उक्क संयम में जघन्य तथा उत्कृष्ट दोनों शब्द आ गए। और कितना है? अंगुल असंख्य भागो, तो एक हो गया जान। और आगे क्या कह रहे? जोयन सहस्र मह्यम पौमम। तो एक जघन्य की चर्चा करी, अब उत्कृष्ट की चर्चा करेंगे। क्या है? जोयन अर्थात योजन, कितने? सहस्त्र, 1000 योजन। मह्यम पौमम किसकी है? कुछ अधिक 1000 योजन। सहस्रम हियम, सहस्रम अहियम। देखो क्या क्या शब्द निकल रहे हैं इसमें से। जोयन सहस्र महियम, जोयन तो योजन हो गया, और सहस्र महियम में से क्या क्या शब्द निकल रहे? पहले तो सहस्रम को अलग निकालो, जब अलग निकलते ही म कौन सा हो गया? हलंत वाला हो गया। और बाकी भी क्या बच गया? अहियम। अहियम मतलब अधिक, और अधिक का अहियम का और हलंत वाला म जुड़ करके क्या बन जाएंगे? पूरा म और का लोप हो जाए। क्लियर है? तो इसका अर्थ हो गया 1000 योजन, अर्थात कुछ अधिक 1000 योजन है। किसकी है? पौमम, पद्म अर्थात कमल की है। चलिए, जिनके माइक खुले हैं अभी भी वो कृपया बंद कर दे। अब चलते आगे। अब इसके बारे में आप, इसका अर्थ क्या हो गया? पहले जो एक केंद्रीय के चतुष्क है, पहले 4 जो जीव है, अब यहां पर वो सूक्ष्म बादल वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहे, अभेद रूप से कह रहे हैं। इन चारों को क्या कह दिया? जगन्य में बता दिया। कितना है जगन्य इनका? जगन्य में तो जगन्य की अवगाहना भी बता रहे हैं और जगन्य अवगाहना के स्वामी भी बता रहे हैं। न्याय की भाषा में कहेंगे तो क्या कह रहे हैं? जगन्य अवगाहना का प्रमाण भी कह रहे हैं और उसके स्वामी का भी कथन कर रहे हैं। जगन्य अवगाहना कितनी है? अंगुल का असंख्यात्वा भाग, अंगुल असंख्य भागो, ये हो गया प्रमाण जगन्य का। और उसके स्वामी कौन है? एक केंद्रीय चतुष्क। ठीक है, चलिए। अब उत्कृष्ट का प्रमाण कितना है? कुछ अधिक सहस्र योजन, और उसका स्वामी कौन है? पद्म अर्थात वनस्पति का एक। ठीक है, क्लियर है? अब इस बात को शुकचंद्र महाराज और भी
खुलासा कर रहे हैं। चलिए पहले इस गाथा की छाया। अंगुला संख्य भाग एकाक्ष चतुष्क देह परिमाणम योजन सहस्त्रमधिकम पद्मम उत्कृष्टकम जानीहि। एकाक्ष चतुष्क देह परिमाणम, ये शब्द आ गया संस्कृत की गाथा में। संस्कृत श्लोक में क्या आ गया? एकाक्ष चतुष्क देह परिमाणम। जिनके जिनके सामने पीडीएफ पे देख लेना। किसकी किसका माइक खुला हुआ है? देखो भाई, यूट्यूब के ऊपर ये सीधे सीधे चलता है। चल, अब एकाक्ष चतुष्क देह परिमाणम, इसका अर्थ क्या कर रहे हैं? एकाक्ष चतुष्क, पहले तो इसको भेद करेंगे, उसका अर्थ करेंगे। क्या है? एकेंद्रिय चतुष्करा। अर्थात, अर्थात क्यों कह रहे हैं शुभचंद्र महाराज? उनको मालूम है ये भूल गया, इसलिए वो याद दिला रहे हैं। कौन से है? पृथ्वी कायिका नाम, पृथ्वी कायिक आदि, पृथ्वी कायिका नाम, अपकायिका नाम, तेजस कायिका नाम, वायु कायिका नाम। ये चारों का खुलासा कर दिया। जीवानाम प्रत्येकम चतुर्णा देह प्रमाणम, ये चारों में से प्रत्येक का देह प्रमाण। ऐसा क्यों कह दिया? ऐसा मत सोचो कि चारों का मिल करके तो नहीं बता रहे हैं। नहीं, चारों में से हर एक का, प्रत्येक का। कितना है? शरीरावगा। अच्छा, देह प्रमाण मतलब क्या है? ये भी खुलासा कर रहे हैं। देह प्रमाणम अर्थात शरीरावगाह क्षेत्रम, शरीर की अवगाहना का क्षेत्र, अर्थात आकाश में, लोकाकाश में उस जीव के शरीर ने कितना आकाश आकाश प्रदेश को घेरा है, उसका क्षेत्र। जगन्योत्कृष्टम, जगन्य और उत्कृष्ट बता रहे हैं कितना है? असंख्य भागो अंगुला संख्यातो भाग, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। अब कौन सा अंगुल है? तो वो आगे यहां पर खुलासा कर रहे हैं, जो कि गोमटसार आदि ग्रंथों के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है। तो गोमटसार आदि ग्रंथ में क्या कहता? घनांगुल के असंख्यात प्रमाण। और यहाँ पर कार्तिक स्वामी जी ने क्या कह दिया था गाथा में? अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। दोनों में अंतर आता है, क्योंकि अंगुल कहोगे तो एक ही यूनिट हो जाएगा लंबाई का, किंतु घनांगुल को भी अंगुल कह सकते हैं, क्योंकि सुच्चांगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल, ये तीनों को अंगुल शब्द रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उपलक्षण से वहां पर ले सकते हैं उसको। क्या उसके अंदर रूप शब्द छिपा है, ये भी कर सकते हैं। चलो, असंख्य भागो अंगुला, अंगुलस्यासंख्यात भागो भागः घनांगुलस्यासंख्येय भाग मात्र, घनांगुल के असंख्यातवे भाग मात्र। तथा वसुनंदित्याचारे प्रोक्तम च, वसुनंदी महाराज ने जो यत्याचार अर्थात मूलाचार की जो टीका की है, हमने इसको खोल करके देखने का प्रयास किया कि वहां पर इस गाथा का कोई संदर्भ मिलता है क्या, किंतु ढूंढ नहीं पाए। पंचाचार में हमने ढूंढा, पंचाचार में होने के लिए, पंचाधिकार में होने में उसकी शक्यता थी, हमें नहीं मिला, किंतु हम ढूंढेंगे उसको। और हमने जो हिंदी टीका नीचे करके वसुनंदी महाराज के श्रावकाचार की चर्चा की, तो श्रावकाचार में भी हमने ढूंढने का प्रयास किया, तो नहीं मिला है, किंतु मिल जाएगा वहां पर। अगर आ गया है तो या फिर कोई आवृत्ति होगी उसमें होगा। तो वसुनंदी महाराज के यत्याचार अर्थात उन्होंने जो मूलाचार की जो टीका की है, उसमें प्रोक्तम च कहा भी है। क्या कहा है? अंगुल संख भागम बादर सुहुमायसे सया काया उक्कसेन दुनियमा मनुगाय तिगावद दुविधा। शब्द आप लोग अपने अपने यहाँ पर देख लेना। मेरे यहाँ पर बहुत ही टूटे टूटे शब्द मुझे यहाँ पर अपनी प्रति में मिल रहे हैं। चलो, आप क्या कह रहे हैं? अंगुलम द्रव्यालुम द्रव्यांगुलम, और ये अगला शब्द क्या है, कोई बताएगा? अंग हाँ, अष्ट यव निष्पन्नम, अष्ट होना चाहिए। वो अष्ट दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। आपकी गाथा में दिख रहा है कि अष्ट ही है ना? जिनके पास पूरी पूरी किताब है प्रिंटेड, वो लोग देख सकते हैं, हार्ड कॉपी जिसके पास है। अष्ट यव ही शब्द है ना वहां पर?
हाँ ठीक है, पीडीएफ में तो नहीं दिखा है। अंगुलम द्रव्यांगुलम अष्ट यव निष्पन्नम। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। अंगुल कौन सा लेना है, अंगुल कौन सा लेना है, क्योंकि हमारे पास तीन तीन अंगुल है, हमारे पास तीन अंगुल है। कौन से तीन अंगुल है सुरेश पहाड़े जी, कौन से तीन अंगुल है? अनम्यूट करो भाई, अनम्यूट करो। हाँ, सूचांगुल, घनांगुल और पतरांगुल। उनमें भैया जी। अंगुल सुच्चांगुल कह रहे हमारे सुरेश भाई साहब। और कौन बताएगा? अब तक जिन्होंने उत्तर नहीं दिया आज, चंदा जवारे दीदी, माई की कौन? वंदन हाँ। भैया जी। घनांगुल, व्यवहारांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। बहुत सुंदर। क्योंकि जिनसे मेजरमेंट्स ली जाती है, वैसा पहला व्यवहारांगुल, दूसरा है उसके 500 गुना ज्यादा प्रमाणांगुल, और तीसरा है आत्मांगुल। आज ये काफी जगह पर अंगुल शब्द आएगा, इसलिए सिर्फ एक बार आज हम लोग रिमाइंड करेंगे। व्यवहारांगुल को दूसरा नाम क्या है? व्यवहारांगुल को, हाँ क्या है दीदी? सुच्चांगुल नाम नहीं है उसका। सुच्चांगुल में तीनों अंगुल में से कोई भी अंगुल डाल सकते हो आप सुच्चांगुल में, क्योंकि सुच्चांगुल यूनिट है। दीपा दीदी, उच्छेद अंगुल। उच्छेदांगुल, बहुत बढ़िया। अब उच्छेदांगुल हो गया, प्रमाणांगुल उसके 500 गुना हो गया। उच्छेदांगुल कितना बड़ा होता है दीपा दीदी? उस नगर का जो माप रहता है वही क्या? पूछ बन जाएगी। अभी अभी तो आ गया ना, 8 यव प्रमाण। 8 योग प्रमाण। 8 यव से जो बनता है वो उच्छेदांगुल या व्यवहारांगुल। और कितना होता है आज की भाषा में? 3/4 इंच, पौना और इंच। और आत्मांगुल जो आप कह रही हो, आत्मांगुल जो अपने अपने काल के पुरुष के अंगुल की अपेक्षा से होता है। बहुत बढ़िया। चलो, अब ये सारी चीजें पता चल चुकी है। और ये तीनों अंगुल को जब एक सिर्फ लंबाई की अपेक्षा से कहना है तो वो सुच्चांगुल कहा जाएगा। उसको अगर प्रतर की अपेक्षा से कहना है, लंबाई चौड़ाई, तो उसको प्रतरांगुल कहेंगे। और 3 डायमेंशन अगर लंबाई चौड़ाई मोटाई की अपेक्षा से कहना है तो उसे घनांगुल कहेंगे। किंतु सुच्चांगुल में, प्रतरांगुल में और घनांगुल में कौन सा अंगुल उपयोग में लाया है? तो वो पहले तीन वाले में से लेना, भैया उच्छेदांगुल से लाया है, या प्रमाणांगुल से लाया है, या फिर आत्मांगुल। आत्मांगुल का तो जनरली कोई वर्णन नहीं आता ज्यादा, ये दोनों का ही आता है। चलिए, तो ये कौन सा यहाँ पर आचार्य शिवचंद्र महाराज खुलासा कर रहे हैं? ये उच्छेदांगुल। उच्छेदांगुल मतलब क्या है? जो 8 यव से बनता है। निष्पन्न मतलब जो बनता है। अगर आपको याद आ रहा है, हमने जौ आदि 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 से लेकर के अंगुल, और अंगुल से फिर जाकर के आगे लघु योजन की प्रमाण को देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हो? अंगुलेन एव स्तब्धः आकाश प्रदेश तेषाम। मतलब अंगुल का अर्थ ये होता है कि अंगुल के इतने लंबाई में आकाश, या इतनी लंबी आकाश प्रदेशों की एक लाइन, एक रेखा। तो उसमें एक अंगुल प्रमाण लंबाई में जितने आकाश प्रदेश आते हैं, उन आकाश प्रदेशों की लंबाई, अर्थात एक अंगुल की लंबाई। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहे हो? तेषां मध्येन के अनेकस्य प्रदेश पंक्ति यावत आयामः तावत मात्र द्रव्यालंगुलम। ये अब एक चर्चा हम लोगों की हो गई कि अंगुलम का अर्थ होता है एक अंगुल के अंतर जितने आकाश प्रदेश की पंक्ति होती है, जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनकी पंक्ति जो होती है, एक अंगुल प्रमाण पंक्ति, उस पंक्ति की लंबाई वो होती है द्रव्य अंगुल। तस्य, उसके, किसके? द्रव्य अंगुलस्य, उस अंगुल के, द्रव्य अंगुल के असंख्यात खंडम कृत्वा, उसके असंख्यात टुकड़े कर लो, असंख्यात खंड कर लो। और तत्रैक खंडम, उसमें से एक खंड ले लो। मतलब क्या हो गया? घनांगुल का असंख्यातवा भाग हो गया। वो होता है अंगुला संख्यात भागम। अंगुला के ला में असंख्यात का अ छिप गया है। चलिए अब चलते आगे। बादर नाम कर्मोदया द्वा बादरः
शब्द देखिए कितना वहां पर बन गया, बादर नाम कर्मोदयाद बादरहा। तो कर्मोदयात का हलंत वाला त और बादर का ब, ये मिलकर के बन गया द। ठीक है, बादर नाम कर्मोदयात बादरहा, सूक्ष्म नाम कर्मोदयात सूक्ष्म। तो बादर किसे कहेंगे? जिसका बादर नाम कर्म का उदय है। सूक्ष्म किसे कहेंगे? जिसका सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। और फिर बादराश्च सूक्ष्माश्च, अर्थात बादर सूक्ष्म, अर्थात बादर जीव भी ले लो और सूक्ष्म भी जीव ले लो। पृथ्वीकायिकादया शेषा काया। अब पृथ्वीकादि शेषाकाय मतलब कौन है? पृथ्वी, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय। तो एकेंद्रिय के जो ये चतुष्क बताए गए हैं, उस चतुष्क में बादर भी लेना, सूक्ष्म भी लेना, सबको पकड़ करके अभेद रूप से वर्णन हो रहा है। उत्कृष्टेन सुष्टु महत्वेन विशेषेण द्रव्यांगुल द्रव्यांगुलस्या संख्यात भाग मात्र शरीर, इन सभी का उत्कृष्ट, उत्कृष्टेन कितना है, कितना कह रहे हो? तो पृथ्वी का दया का कितना बताया? घनांगुल का संख्यात्वा भाग। और शेषहा, शेषों की चर्चा चल रही है अब। शेष की चर्चा कितनी बता दी? उत्कृष्टेन पृथ्वी का एक आदि जो चार चतुष्क है, उनकी यहां पर बात कह रही है कि द्रव्यांगुल संख्यात भाग मात्र शरीर। तो द्रव्यांगुल के असंख्यात भाग मात्र शरीर। सर्वेपि बादर काय, अब बादर काय पृथ्वी कायिक आदि वायु कायांता, पृथ्वी कायिक से लेकर के वायु कांत तक। अब ये और विषय थोड़ा और आगे क्लियर होगा, पहले संस्कृत को पढ़ लेते हैं। सर्वेपि, सब को ले रहा, किसको? बादर काया, पृथ्वी कायिकादि वायु कायांता, पृथ्वी कायिक से लेकर के वायु कायिक तक। द्रव्यांगुला संख्यात भाग शरीरोत्सेद, उत्सेद मतलब उसकी ऊंचाई, अवगाहना, ये वही बात बता रहे हैं। सूक्ष्माश्च किंचित हीन मात्र शरीरा घटन्ते, अब बादर की भी उतनी बताई और सूक्ष्म की भी उतनी बताई। सर्वेपी कह दिया, मतलब ये पृथ्वी का एक आदि के जो चार चतुष्क है, ये चौको चार को लेकर के जो बात बताई आपने, बादर की भी घनांगुल का संख्या तो भाग बताया और सूक्ष्म का भी बताया। तो उसका खुलासा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो सूक्ष्म काय है वो किंचित हीन मात्र शरीरा घटन्ते, बादर काय से सूक्ष्म काय किंचित हीन है, किंचित कम है। तो बादर पृथ्वी काय की अवगाहना कितनी होगी? बादर पृथ्वी काय की अवगाहना, जगन्य अवगाहना कितनी होगी? रेखा दीदी, उतनी घनांगुल के असंख्यात विभाग। बहुत बढ़िया। और सूक्ष्म पृथ्वी काय की जगन्य कितनी होगी? वो भी उतनी होगी, घनांगुल के असंख्यात विभाग, लेकिन जो बादर की होगी उससे थोड़ी हीन होगी, ऐसा। हाँ, सबको उतना ही चाहिए। दोनों की कितनी कह रहे हैं? घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, किंतु सूक्ष्म का जो हाँ घनांगुल असंख्यात विभाग प्रमाण, क्योंकि क्या है, रेंज होती है, घनांगुल का असंख्यात हाँ। विभाग एक रेंज हो गई, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम बता रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर मनुष्य की चर्चा हो रही है। मनुष्याश्च उत्तम भोग भूमि जहा त्रिगव्यति शरीरोत्सेदहा, उत्तम भोग भूमि का मनुष्य, सबसे ज्यादा अवगाहना मनुष्य की किसकी होती है? उत्तम भोग भूमि के, देवकुरु उत्तर कुरु के भोग भूमि का एक मनुष्य की ऊंचाई सबसे ज्यादा कितनी है? त्रिगव्यति, 3 कोस होती है। गव्यति मतलब कितनी? कोस, 3 कोस। अब 3 कोस मतलब 1 योजन को 1 कोस कम, 3/4 योजन, लघु योजन है ये। 3/4 लघु योजन, 1 योजन कितने किलोमीटर का? 12 किलोमीटर का। तो 3/4 कितने का होगा? 9 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 9 किलोमीटर ऊंचाई किसकी है? नहीं, ये भावभासना के लिए तो मैं गणित कर रहा हूं प्रभु जी। देख लो, भोग भूमिया, देवकुरु उत्तर कुरु के भोग भूमिया मनुष्य कितने बड़े हैं? 9 किलोमीटर योजन में बता रहे हैं। ठीक है, और यहां पर कर्म भूमियों में 525 धनुष।
कितने धनुष का योजन? प्रमोद जी, 8,000 धनुष का एक योजन। कैसे 8,000 निकाला? धनुष। कैसे निकाला? वो ऐसा है ना, 8,000 मतलब निकाल का, ये तो है 8,000 धनुष का ही, क्योंकि वो ऐसे आपने अभी कहा ना कि 3 कोस, तो 6,000 धनुष होता, तो मतलब धनुष के कोस करो, कोस के योजन उसके करो। साथ ठीक है, किसी को आएगा धनुष टू कोस? किसी को मालूम है कितने धनुष के कितने कोस होते हैं? 2,000 धनुष का एक कोस, 2,000 धनुष का एक कोस। शोभना दीदी ने हाथ से बता दिया था। अब 2 तो बता पाई, अब 1000 कैसे करेंगे वहां से, है ना शोभना दीदी? तो 2000, आपने 2 बोल दिया, हमने 2000। बहुत बढ़िया, चलो। तो 2000 कोस का एक धनुष का योजन, 2000 धनुष का एक कोस हो जाएगा। जी, और 4 कोस का एक योजन। तो इसलिए 8000 धनुष का एक योजन हो जाएगा। चलिए, अब चलते आगे। तथा, अब फिर से यहाँ पर शुभचंद्र महाराज किसकी बात कर रहे हैं? तथा गोमठ सारे सूक्ष्म बादराणाम पर्याप्ता पर्याप्तिदाम च जगन्नोत्कृष्ट भेदेन बहुधा भेदोस्ति तत्र ज्ञातव्यः। गोमठ सार ग्रंथराज में सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, इन सब के जगन्य और उत्कृष्ट गहना के भेद बताए हैं। उसको वहां से पढ़ लेना, वहां से जान लेना। ज्ञातव्य, स्वयं शुभचंद्र महाराज आदेश दे रहे, वहां से जान लेना। तो उनके आदेश प्रमाण जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? भैया आप अपने दिमाग में कि जो लेकर के आए ना वो तो करके रहेंगे, है ना? हम ना बोलेंगे तो भी आप पढ़ा करके ही रहेंगे। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो आज मॉनिटर कहाँ गए? आज के मॉनिटर कौन है? पूर्णिमा दीदी। अब वो बोलेगी तो भैया हम तो पढ़ करके आ गए, है ना? क्या करना है, समझना है कि नहीं समझना है? फिर गोबर साहब जी कान से समझना। समझना है, क्योंकि शुभचंद्र महाराज के आगे आप प्रमाण मानेंगे, है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ही, यहाँ पर आगे कह रहे हैं प्रत्येक वनस्पति का आयकेशु, क्योंकि ये तो उन्होंने बोल दिया वहां से जान लो। अब उत्कृष्ट की जो चर्चा करी थी, उत्कृष्ट की जो चर्चा करी थी वो किसकी बता रहे? प्रत्येक वनस्पति का आयकेशु पौमम पद्मम कमलम उत्कृष्ट मान युक्तम साधिक सहस्त्र योजन प्रमितम जानी। प्रत्येक वनस्पति का आयकेशु, प्रत्येक वनस्पति के, पौमम अर्थात पद्मम अर्थात कमलम, उसका उत्कृष्ट मान युक्तम, जो कमल उत्कृष्ट अवगाहना से युक्त है, वो कितना होता है? साधिक सहस्त्र योजन प्रमितम, 1000 योजन से कुछ अधिक प्रमाण वाला होता है। इस प्रकार से ये 166 नंबर की गाथा आचार्य भगवान ने पूर्ण करी, किंतु हमारे लिए जब तक हम गोमटसार को नहीं समझते हैं तब तक वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए सब लोग चलते हैं जीव समास पर रुकना का अवगाहन अधिकार निकालिए। अवगाहन अधिकार में पहले तो एक गाथा दे लेंगे, गाथा क्रमांक 94, और फिर हम लोग चलेंगे आगे गणित की तरफ। यहां से मैं शेयर कर रहा हूं। दिख रही है गाथा? सब लोग गाथा का उच्चारण करेंगे। गाथा का उच्चारण क्यों करना है? गाथा का उच्चारण क्यों करना है? बताओ, कौन बताएगा गाथा का उच्चारण क्यों करना है? कनक वाला दीदी। वंदना भैया जी, ये भगवान के कहे हुए और जिनवाणी से आए हुए शब्द है, इसलिए गणधर स्वामी ने खुद ने बताया, भगवान ने ये बताया है और गणधर स्वामी के द्वारा अच्छा, बताया। भगवान के द्वारा बताया गया है, बहुत बढ़िया। इसी को दूसरी भाषा में, भगवती आराधना की भाषा में क्या कहेंगे देवांगी दीदी? और वो हमारा कंठ भी पवित्र करते हैं जब ये भी भगवान बहुत के हो गया, बहुत बढ़िया। ये तो हम लोगों की पहली की बात हो गई। अब नया भगवती आराधना में हमने क्या पढ़ा प्रमोद जी? जिन प्रवचन, मतलब प्रवचन कहा उसको, भगवान की प्रवचन वाणी कहा को। उसको। दीपा दीदी और क्या कहा उसको? हमें क्यों पढ़ना है इसको? अनम्यूट करें। आपका हो रहा है कि डॉक्टर बैना दीदी? उपहार का आया है अपने पास, इसलिए उसको उपहार है भगवान के द्वारा, तीर्थंकर केवली भगवान के द्वारा भेजा हुआ ये
उपहार है, तो उस भाव भासना से उसको हमें ग्रहण करना है। सुहमनिगोद अपज्जत्तयस्य जादस्य तदीय समयम ही अंगुल असंक भागम जहन्न मुक्त स्वयं मच्छे। बोले गोमटसार जीवकान ग्रंथराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवत, देखो। सुहुम निगोद, सुहुम मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म निगोदिया कौन? सूक्ष्म निगोदिया कहते हैं, हमारे लोगों ने पहले पूछ लिया भगवान कौन, पर्याप्तक क्या पर्याप्तक, क्योंकि आपने सूक्ष्म तो बता दिया, निगोदिया भी बता दिया, और वो पर्याप्तक क्या पर्याप्तक पहले बता दो। बोले अपज्जतयस्य, अपर्याप्तक लगा देना। और अपर्याप्तक किसे कहते हैं यहां पर मुख्यता से? लब्ध्य पर्याप्तक। उसका क्या है? जादस्य, जन्म के समय। कौन से जन्म के समय? जन्म के समय के तदीय समय ही, तीसरे समय में। जन्म के तीसरे समय में कितना होता है? अंगुल असंख्य भागम। कितना होता है? अंगुल असंख्य भागम। ये क्या है? जहन्य, ये जघन्य बता दिया। और जहन्नम, जहन्नम का, जगन्यम का म जो है वो आगे उक्कसम के ऊ के साथ जुड़ गया, इसलिए मुंह बन गया। हलंत वाला म उक्कस के ऊ के साथ मिल करके मुंह बन गया, इसलिए मुक्कस्वयम। उत्कृष्ट कौन है? मच्छे, मत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। चलिए, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं सब लोग। मैं यहां से स्पॉटलाइट कर रहा हूं। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए, गाथा की तरफ देख लेते सब लोग। मैं यहां से अब, गुरुदेव के दर्शन सबको हो रहे हैं। हाँ, सबको आशीर्वाद। चलिए, फिर से मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। क्या कह रहे देखो। उत्पन्न होने के तीसरे समय में कौन? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त की जगन्य अवगाहना कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है। और उत्कृष्ट शरीर अवगाहना मत्स्य की होती है कितनी? 1,000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी, 250 योजन मोटी। इस प्रकार से होती है। गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे? गुरुदेव बोलिए। हाँ, बोलिए महाराज जी। जो सूक्ष्म निगोदीय अवधि परात्पर जीव है, वो वायु कायिक जीव के बारे में बताए, जो 3 समय में है, तीसरे समय में होती है। पहले में आयत, दूसरे में वर्ग, तीसरे में वर्तुलाकार हो जाती है। जी, गुरुदेव आपने इसमें वायु का ही इन्होंने कुछ, क्या किया? हाँ वायु का ही कुछ कहा क्या आपने? हाँ, वायु का एक जीव के बारे में बताया है। अच्छा। जो, हाँ, जो बात बलय का जीव है ना, अंतिम 5 राजू का 7 राजू पे जाने वाला है, जी। उसके बारे में आचार्य भगवान ने लिखा है। मतलब ये गाथा में तो सूक्ष्म निगोदिया की चर्चा है, तो आप वायु का ही की अपेक्षा वो गोलाकार वगैरह कह रहे हैं मतलब? हाँ, वो जो है इसमें अपना महाबंध अच्छा, का पहले भाग में। शतखंड नगम का छठा खंड। हाँ हाँ हाँ, 66 पेज पर देखो। नहीं गुरुदेव, हमारे पास तो नहीं, आप ही बता दीजिए वहां से। हाँ, पेज नंबर 66। 3 समय प्रमाण बंध काल इस प्रकार है। एक सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव अधस्तन सूक्ष्म वायु कायकों में 3 विग्रह वाले मानसिक समुद्घात को प्राप्त हुआ। पुनः अंतर्मुख से विच्छिन्न होकर उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगातार 3 विग्रहों में 3 समय तक कार्बन का योगी रहकर चौथे समय में औदारिक का युग हो गया। 3 विग्रह करने की प्रथा इस प्रकार है। ब्रह्मलोकवर्ती प्रदेश पर वाम दिशा संबंधी लोक के परंत से तिरछे दक्षिण दिशा की ओर 3 राजू प्रमाण जा, पुनः 10.5 राजू नीचे की ओर और इक्षु गति से जाकर पुनः सामने की ओर जाकर 4 राजू प्रमाण कोण युक्त दिशा में स्थित लोक अंतर्वर्ती सूक्ष्म वायु कायकों में उत्पन्न होने वाले के 3 विग्रह होते हैं। डबल टीका काल पुरूपणा वाला 434 पेज और 435 पेज पर।
दो प्रमाण। गुरुदेव ये चर्चा तो मतलब तीन मोड़े की अपेक्षा से चर्चा है ना ये। हाँ हाँ, तीन मोड़ की अपेक्षा। हाँ ठीक ठीक तो गुरुदेव, वही ये आपने, जगन अवगाहना होती है। हाँ उसकी जगह ने, आप जो कह रहे हैं वो तो सूक्ष्म निगोदिया की कह रहे हैं। वही सूक्ष्म नगोदिया जीव के वही तो रहेगा सूक्ष्म नगोदिया जी। गुरुदेव सूक्ष्म निगोदिया तो साधारण वनस्पति में आएगा ना, वायुकायिक में कैसे आएगा? नहीं नहीं, एक इंद्रिय जीव के अधिष्ठान, ये इन्होंने जो बात लिखी है ना। हाँ हाँ नहीं मतलब मैं समझ में, एक तो आपने जो गणित बताया वो तो बिल्कुल समझ में आता, आपने पहले बताया था तीन मोड़ा के लिए कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए तीन मोड़े बनते हैं। बट अभी मैं हाँ। इसमें संबंध बिठाना चाहता हूँ कि वायुकायिक और सूक्ष्म निगोदिया में कैसे संबंध बिठाऊं यहाँ पर मैं। अब सूक्ष्म नगोदिया वनस्पति का तो नहीं लिखा उन्होंने। हाँ मतलब मुझे लगता है कि वहां जो उदाहरण दे रहे हैं वो तीन मोड़े के लिए उदाहरण दे रहा है, और उसमें भी वो बता रहे हैं कि भैया वो जो जीव है वो भी पहले आयताकार वर्तुलाकार वगैरह होता है। हाँ हाँ। हाँ मतलब जैसे ये सभी जीवों के लिए लागू हो जाएगा कि सभी जीव तीसरे समय में, जन्म के तीसरे समय में वो जगन्य अवगाहना के हो जाते हैं। कोई भी हाँ, जीव हो, कोई भी उसमें जीव एक हो। बात और, उसमें एक बात ये समझने की है कि वो बात बड़े से दिखा रहे हैं, वहां वायु काय के जीव का दिखा रहे हैं। यदि हाँ मध्य मतलब के उदाहरण जीव के का लिए, कहीं कोने में वनस्पति काय होगा तो उसके माध्यम से मान लो। हाँ मतलब यहाँ पर नहीं, मैं सिर्फ स्वाध्याय उनको और कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको और खुलासा कर रहा हूँ कि आचार्य गुरुदेव जो अभी मुनिश्री कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि वायुकायिक जीवों के में भी वैसे उस प्रकार से होता है जहां पर महाबंध में तीन मोड़े का उदाहरण जो दिया गया है वो वायुकायिक की अपेक्षा से दिया गया है। और वायुकायिक को भी उन्होंने वहां पर आयताकार, चौकोर और गोलाकार ऐसे होते वक्त दिखाया, मतलब वो भी जन्म के तीसरे समय में छोटा होता है। किंतु जगन्य अवगाहना की अपेक्षा से जब चलेंगे तो जगन्य अवगाहना तो सूक्ष्म निगोदिया की ही जगन्य होती है, क्योंकि अवगाहना का जो प्रमाण है वो प्रमाण का विषय अलग है, और कौन से आकार का होता है वो विषय अलग है। दो अलग अलग चीजें समझ में आ रही है सबको? कोई मिक्स तो नहीं कर रहा है? वायुकाई को आकार की अपेक्षा से उदाहरण दिया, उस उदाहरण को ले लो महाबंध से जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, ठीक है। किंतु जो जघन्य अवगाहना है वो सूक्ष्म निगोदिया की होती है। आगे जो हम लोग 64 अवगाहना का जो ये यंत्र देखेंगे उसमें भी पहले सूक्ष्म निगोदिया को ही रखा है, वायु का ही बाद में आता है। ठीक है, क्लियर है प्रमोद जी? उसमें स्वरूप भेद स्वामी भेद की अपेक्षा अंतर कर लो। ठीक है गुरुदेव, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब ये सब लोगों को थोड़ा सा खुलासा कर दिया। हाँ, परंतु महाबंध की जो पहली पुस्तक है तो वहां पर जो अवधि ज्ञान का जगन्य ज्ञान उन्होंने बताया पेज नंबर 25 पर। हाँ तो उन्होंने जो है विशेषार्थ में सूक्ष्म लब्धि और पर्याप्त नगोदिया जीव के जू गति से उत्पन्न होने के तीसरे समय में घनांगुल के संख्या जगन अवगाहना होती है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। नगोदिया की शरीर आकृति वर्तुलाकार होने से सबसे कम क्षेत्रफल रहता है, उतना जगन अवधि का क्षेत्र है। बिल्कुल गुरुदेव, मतलब वो क्षेत्र की अपेक्षा, और क्षेत्र की अपेक्षा उन्होंने लगा दिया कि जगन्य अवगाहना जो शरीर की होती है वो, और जगन्य अवगाहना किसकी होती है वो वही बता रहे जो गोमट सर जी ने बता दिया है। पर भैया जी यहाँ पर उन्होंने ऋजु गति लिखा है। गुरुदेव ऋजु गति ही आएगा, चार चीजें हैं उसमें। नहीं आएगा। नहीं सुनो, ये गलत है बिल्कुल। हमने नहीं देखो, इसीलिए मैंने दोनों चीजों को अलग रखा गुरुदेव। मोड़े वाली चर्चा जो है, महाबंध की जो मोड़े वाली चर्चा है वो तीन मोड़े कैसे बन सकते हैं उस जीव का वर्णन है। नहीं वो तो ठीक है, पर वर्तुलाकार तो तीसरे समय ही बनेगा, ऋजु गति वाले के तो बनेगा ही नहीं। नहीं ऋजु गति वाले से भी आरक हो जाएगा। कोई बात नहीं गुरुदेव, फिर भी वैसे ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो अभी एक थोड़ा सा मैं अभी अब इसको आता हूं, मैं यहाँ इस बात पर आता हूं, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि उन्होंने गोमट सार जीव कांड में चार प्रश्न उठाए उन्होंने कि लब्ध पर्याप्तक ही क्यों, सूक्ष्म निगोदिया ही क्यों, तीसरे समय में स्थित ही क्यों, और रुजुगति से ही उत्पन्न क्यों। ये चार विशेषण जो बताए हैं वो चार विशेषण की चर्चा अभी आ रही है गुरुदेव। बस हम लोग वहां पहुंचते हैं और फिर इसकी चर्चा अपने आप सारी गुत्थी जो है ये सुलझ जाएगी। क्योंकि वहां पर महाबंध में जो वायुकाई का जो प्रकरण चल रहा है वो मेरे ख्याल से वो मोड़े की अपेक्षा से उन्होंने बता दिया है। कहां से कहा, वात वलय से वात वलय, और वात वलय में वायुकाई की चर्चा चलेगी। ये बात सीधी सीधी है। और जहां पर आप अभी पहली पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वहां पर अवधि ज्ञान की अपेक्षा वर्णन, अवधि ज्ञान कितना है, जगन्य अवगाहना होती है। जगन्य अवगाहना कितनी होती है तो वहां जो बताया और गोमट सर में बताया एक ही चीज है। तो दोनों चीजें
को अलग अलग करके देखेंगे तो हमको बुद्धि सुलझ जाएगी। प्रभु जी आपका प्रश्न बोलिए जल्दी से, फिर मैं आता हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा था, रिजु गति वाली बात कह रहा था, मैंने वो ऐड हाँ, करना। रुजुगति वाली आएगी, रुजुगति वाली आएगी, क्योंकि क्या है ना, जो चीज मूल गाथा में नहीं होती है वो टीका में खुल जाती है, इसीलिए हमको टीका की अपेक्षा से चल रहा है। चलो पहले आप सब लोगों को वापस में आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। गाथा हम लोगों ने देखी, क्या गाथा देखी हम लोगों ने? उत्पन्न होने के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जगन्य शरीर अवगान होती है। हम लोगों ने शब्दार्थ किया है, अब सब लोग रुक जाइए, ये हमने शब्दार्थ किया, अब टीकार्थ की अपेक्षा से कह दिया। क्या कह दिया? कि जगन्य अवगाना का स्वामी कौन है? वो कहते हैं रुजुगति से उत्पन्न, पहला विशेषण लगा दिया। अब आप अपने बुक में लिख लो, जो नए लोग हैं, पुराने वालों ने लिख लिया है, नए लोग हैं वो लिख दो। जगन्य अवगाना किसकी होती है? तो उसका पहला विशेषण उस जीव का रुजुगति से उत्पन्न। दूसरा विशेषण है उत्पन्न होने के तीसरे समय में, ये दूसरा विशेषण। तीसरा विशेषण सूक्ष्म निगोदिया और लब्ध पर्याप्त, और चौथा विशेषण लब्ध पर्याप्तक। ठीक है, इस जीव की जगन्य अवगाना होती है। कितनी होती है? घनांगुल क्या संख्यात प्रभाव प्रमाण। अब ये चार विशेषणों की चर्चा करते हैं। पहले आचार्य भगवान कह रहे हैं रुजुगति से उत्पन्न, ऐसा क्यों कहा? हम मोड़े वाली गति से भी उत्पन्न करा सकते थे उसको, आचार्य भगवान कहते नहीं। क्यों? क्योंकि जीव के आत्म प्रदेशों में जब भव प्रारंभ होता है, मतलब आयु कर्म की शुरुआत जहां से होती है, विग्रह गति के प्रथम समय से, फिर अगर वो सीधे जा रहा है तो रुजु गति से होगा, मोड़े वाली जाएगा से उसको हम लोग पानी मुक्ता कहेंगे, लांगलिका कहेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, या गोमूत्रिका कहेंगे, वो बात अलग है, विग्रह गति के नाम लेकर के। यहाँ पर रुजु गति से उत्पन्न, रुजु गति से क्यों? क्योंकि भव के प्रारंभ से दूसरे समय में, क्योंकि पहले समय में क्या होगा, कौन सा योग रहेगा? एकांतानुवृत्ति योग नहीं, पहले में एकांतानुवृत्ति योग नहीं, एकांतानु दूसरे समय से होता है। पहले में कौन सा स्मिता दोषी दीदी? उपपाद योग। उपपाद योग, बहुत बढ़िया, जो एक समय का होता है। तो पहले समय में उपपाद योग, दूसरे समय में एकांतानुवृद्धि योग। और एकांतानुवृद्धि योग कब तक चलता है? जब तक निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था होती है, ये पर्याप्तक की अपेक्षा से वर्णन, और लब्ध पर्याप्तक के लिए कहेंगे कि जब तक वो पर्याप्तियां पूरी नहीं करता है तब तक, उसके पहले उसकी आयु पूर्ण होनी है। तो इसलिए एकांतानुवृद्धि योग की बात चर्चा यहां पर आ रही है। तो एकांतानुवृत्ति योग में क्या होता है? प्रति समय में जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वो बढ़ते 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 जाता है, और बढ़ने से क्या होगा? कर्म नो कर्म को खींचने की शक्ति वो प्राप्त करता रहेगा। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि आत्म प्रदेश, क्योंकि जितना आगे आगे के समयों में जाएंगे उतना उतना क्या होगा? एकांतानुवृद्धि योग आ जाएगा। और एकांतानुवृद्धि योग आने से क्या होगा? उस जीव के नो कर्म वर्गणा आती जाएगी, और नो कर्म वर्गणा अगर उस आत्मा पर बैठ जाएगी तो अवगाना बढ़ेगी क्या घटेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो हम जगन्य अवगाना कह पाएंगे क्या उसको? नहीं कह पाएंगे जगन्य अवगाना। सब लोग अपने अपने हाथ निकालो, क्योंकि मैं वही चीज बताने जा रहा हूं आपके जो दिमाग में है। सब लोग हैंड निकाल दो, बाद में आपके प्रश्नों को लूंगा मैं। पहले समझ लो, और मुझे मेरा फोकस किसके ऊपर है? जो लोग नए हैं उनके ऊपर है। बातों को अच्छी तरीके से समझ लेना। क्या कह रहे? रुजुगति से क्यों? देखो, सबसे पहली बात हमको समझना है कि जो जीव विग्रह गति के प्रथम समय में चलता है उसके लिए वो सीधे सीधे एक समय में कहां पहुंच जाएगा? अपने जन्म लेने के सब जगह पर पहुंच जाएगा। एक समय चला गया, उपपाद योग हो गया। अब दूसरे समय से क्या होगा? दूसरे समय में वो वर्गना लेगा, तीसरे समय में और ज्यादा वर्गना लेगा। क्यों? क्योंकि प्रति समय उसका परिस्पंदन बढ़ते 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 जाने वाला है। जितना परिस्पंदन बढ़ेगा उतनी वर्गना को ज्यादा लेगा, मतलब जगन्य अवगाना नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब मोड़े वाली गति से पहुंचाओ उसको, तो मोड़े वाली गति में 2 समय या 3 समय तो लगते ही है मोड़े वाली गति को, क्योंकि रुजु गति तो एक समय में पहुंचेगा, मोड़े वाली को कम से कम 2 समय या तो 3 समय, और उसके बाद चौथे समय में वो पहुंच जाएगा। मतलब क्या हो गया? जहां पर वो पहुंचेगा वहां पर क्या होगा? एकांतानुवृद्धि योग जो है वो आगे जाकर के उसका पर्याप्तियां कहाँ शुरू होगी? जहां पर वो जाकर के जन्म लेता है वहां पर
पर्याप्तियां शुरू होती वहां पर जाकर के ले लेगा। मतलब इसकी चर्चा मोड़े वाले के साथ नहीं कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? क्योंकि जब तक शरीर बनने वाला ही नहीं है, वो किसके साथ पहुंचेगा वहां पर? एकांत अनुवृत्ति योग के साथ पहुंचेगा। उपपाद योग और उसके बाद भी एकांत अनुवृत्ति योग चालू हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है, आत्म प्रदेशों में नियम से, मतलब जीव के आत्म प्रदेशों में भव प्रारंभ के दूसरे समय से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांत अनुवृत्ति योग रहता है। अर्थात आत्म प्रदेशों में नियम से प्रति समय असंख्यात गुना ज्यादा ज्यादा परिस्पंदन होता है। अथा तुलनात्मक अगर देखा जाए तो एक समय वाली रुजुगति में मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा कम समय लगने से परिस्पंदन कम पाया जाएगा, और जब परिस्पंदन कम पाया जाएगा तो जघन्य अवगाहना प्राप्त हो। ठीक है, क्लियर है? तो जितनी परिस्पंदन कम उतनी नौकर्म वर्गना भी कम, और नौकर्म वर्गना कम तो अवगाहना भी कम हो जाएगी। इसीलिए यहां पर रुजुगति से पहला विशेषण आ गया। दूसरा, तृतीय समयवर्ती लगाया जन्म के तीसरे समय में। जन्म के तीसरे समय में क्यों? तो आचार्य भगवत कहते हैं कि जीव अपर्याप्तक अवस्था के प्रथम समय में आयताकार रहता है, दूसरे समय में उसके जो कॉर्नर्स है वो चौकोर हो जाते हैं, और तीसरे समय में कॉर्नर जो है अंदर मुड़ जाते हैं और वो गोलाकार बनता है। तो आयताकार, चौकोर और गोलाकार, इनमें अवगाहना किसकी सबसे कम है? तो गोलाकार की कम है। इसलिए तीसरे समय में जीव की अवगाहना क्या होती है? कम होती है। अब यहां पर वर्गणाओं को लेना, वर्गणाओं को नहीं लेना, ये सारी चीजें जो है जीव की अपेक्षा से पहले समझ लेना, और उसके साथ में फिर शरीर के साथ लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब तीसरा क्या बताया था? सूक्ष्म निगोदिया जीव ही क्यों? क्योंकि बादर निगोदिया से सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना कम होती है। अभी अभी चर्चा आई थी, बादर से दोनों की कितनी है? घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, किंतु सूक्ष्म की क्या है? बादर से किंचित हीन है, इसलिए बादर से सूक्ष्म ले लिया, और उसकी भी निगोदिया की कम है। और कौन सा निगोदिया? लब्ध पर्याप्तक निगोदिया की सबसे कम होती है। इसीलिए अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना पर्याप्तक जीव की अवगाहना से अधिक होती है। इसीलिए पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना ज्यादा होती है, इसलिए लब्ध पर्याप्तक लिया, निगोदिया लिया, सूक्ष्म लिया। ये तीन विशेषण, उसके साथ में तृतीय समयवर्ती और उसके पश्चात ऋजुगति से उत्पन्न। तो ये चारों के चारों चीजें यहां पर फिट होती है। समझ में आ गई बात? तो ये जघन्य अवगाहना का गणित है, तो जघन्य अवगाहना की अपेक्षा से ये बता दिया है। अब इससे ज्यादा अगर किसी को जानना है तो वो भट्टाचार्य जीवकांड ने इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा, एक एक दो दो क्लासेस चर्चा की है, तो वहां पर जाकर के आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितना आवश्यक है उतना ही हम लोग ले लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा चलते आगे। अब आचार्य भगवान ने गाथा की है, गाथा क्रमांक 97 की तरफ चलते हैं। मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। गाथा क्रमांक 97, जीव समास अवगाहना अधिकार। अब आचार्य भगवान यहाँ पर 64 अवगाहना यंत्र कैसे बनता है उसकी विधि बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसका परिचय करा दूंगा, और सीधे सीधे आपको मैं, क्योंकि बहुत सारा गणित आएगा, 3-4 क्लासेस लगेगी, उसकी जरूरत नहीं है। हम उसकी अब क्या करेंगे, उसकी परिचय करके लेंगे, और फिर 64 अवगाहना यंत्र को मुख्यता से देखना है, ताकि तुलनात्मक हम लोग देख सके किसकी कैसी कैसी अवगाहना होती है। सबको बात समझ में आ रही है ना? अवगाहना मतलब क्या है? शरीर का आकार, इतना इसका विषय चल रहा है। चलो क्या कह दिया, देखो 97 नंबर गाथा। सुमनिवाते आभुवाते आपुनिपट्टिठितम इदरम बीति चपवादिलाणम एयाराणम तिसेढ़िय। आचार्य भगवान अब एक एक अक्षर में एक एक चीज को बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सुहम। सुहम मतलब कौन? सूक्ष्म। अब यहां से आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखते जाना, क्रम लिखते जाना। सबसे पहले कौन सा जीव कह रहे हैं? सूक्ष्म है। कौन सा सूक्ष्म? आप सूक्ष्म शब्द सबके साथ लगेगा, सूक्ष्म शब्द सबके साथ लगेगा। कहां तक? जहां जहां तक एकेंद्रिय की चर्चा है वहां वहां सूक्ष्म लगेगा। ठीक है, चलिए क्या शब्द है? सुहम। उसके साथ पहला आ गया नी मतलब निगोदिया। अब ये चर्चा किसकी चल रही है? पहले अपर्याप्तक की चल रही है, इसलिए पहला जीव कौन सा होगा हमारे लिए?
सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक, सूक्ष्म निगोद या अपर्याप्तक, और ये अपर्याप्त कौन सा है? लब्ध पर्याप्तक है। ठीक है, तो पहला नी से क्या बता दिया? निगोदिया। लब्ध पर्याप्तक कौन सा? सूक्ष्म, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक पहला जीव हो गया। दूसरा, दूसरा लिखा वा, वा मतलब वायुकायिक, तो दूसरा कौन सा है? अब वायुकायिक के साथ में भी सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक लगेगा ही लगेगा, सूक्ष्म वायुकायिक लब्ध पर्याप्तक, ये दूसरा जीव हो गया। तीसरा लिखा उन्होंने ते, ते मतलब तेजकायिक अर्थात अग्निकायिक, अग्निकायिक के साथ में सूक्ष्म और लब्ध पर्याप्तक लगेगा, तो तीसरा जीव कौन सा है? सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्तक। चौथा, क्या लिखा आगे ते के बाद है? आ मतलब अपकायिक वाला। ठीक है, अपकायिक के लिए कौन सा है? सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्तक, अपर्याप्तक मतलब लब्ध पर्याप्तक लेना है, ये चौथा हो गया। पांचवा कौन सा है? पांचवा लिखा है उन्होंने भू, भू अर्थात पृथ्वी, तो सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्तक, ये पांचवा हो जाएगा। छठा, अब यहां तक चतुष्क की चर्चा चल रही है, इसलिए यहां पर सूक्ष्म जीव पूर्ण हो गए, यहां तक सूक्ष्म जीव पूर्ण हो गए, पहले पांच में सूक्ष्म जीव पूर्ण हो गए, लब्ध पर्याप्तक ही थे। अब लब्ध पर्याप्तक कौन से? बादर वाले चलेंगे। बादर कौन से? एक केंद्रीय चतुष्क के। तो पहले कौन सा है? अब अगला फिर से उसका आ गया, देखो, भू के बाद में क्या आ गया? भू के बाद फिर से वा आ गया, मतलब अब बादर की शुरुआत कहां से होगी? निगोदिया से नहीं होगी, बादर की शुरुआत होगी वायुकायिक से। बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सिर्फ सूक्ष्म की जगह बादर बन गए, सूक्ष्म वायुकायिक बादर अपर्याप्तक। वहां के बाद है फिर ते, गाथा की तरफ देखना और फिर नीचे लिखना है, ते मतलब कौन है? तेजकायिक, कौन सा तेजकायिक? बादर तेजकायिक अपर्याप्तक। कितने हो गए देखो, सातवां आ गया ये। फिर अगला कौन सा है? आ, मतलब जलकायिक, किंतु बादर, बादर जलकायिक अपर्याप्तक, आठवां हो गया। नौवा, पू मतलब फिर पृथ्वी का एक आ जाएगा, नौवा पू मतलब फिर से पृथ्वी का एक आ जाएगा, किंतु कौन सा? बादर, नवे में बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्तक। चलो, अब दसवां फिर से आ गया नी, नी मतलब निगोदिया, किंतु ये बादर वाला, बादर निगोदिया अपर्याप्तक, ये दसवां हो गया। अब आगे शब्द है पदिठिदम, पदिठिदम, तो पदिठिदम मतलब क्या है? प्रत्येक वनस्पति। अब प्रत्येक वनस्पति होती कैसी है? बादर ही होती है, तो इसलिए सूक्ष्म बादर का यहां पर कोई भेद नहीं, तो सीधे क्या कहेंगे? अब ये पदिठिदम वाली मतलब कौन सी है? सप्रतिष्ठित है। प्रत्येक वनस्पति कौन सी है? ये सप्रतिष्ठित है, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को क्या कहा गया है? सबसे पहले अभी इसको, गाथा को छोड़ो और यहां पर अभी आपको बताओ, घुमट सर वालों को तो समझ में आ गया। सप्रतिष्ठित, बादर सप्रतिष्ठित जो होती है उसको क्या कहा जाता है? एक उसको पर्यायवाची शब्द है, माया पखारे दीदी। वंदना भैया, निगोदी जीव। बादर निगोद कहते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो होते ही बादर है, तो सूक्ष्म, सॉरी, प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित को दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? बादर निगोदी। निगोदिया, तो इसको क्या कहेंगे? निगोदी। बादर निगोदिया निगोदिया। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक अपर्याप्तक, ऐसा नाम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो 11वां नाम क्या हो गया? 11वां नाम क्या हो गया? फिर से हम लोग शेयर करेंगे, किंतु आपका तो बन ही गया अभी। चलो, 11वां नाम क्या आ गया? बादर प्रतिष्ठित, ब्रैकेट में उसको लिखेंगे निगोदिया, और कौन सा है ये? लब्ध पर्याप्तक है। 11 बन गए क्या नाम? सबके 11 नाम बन गए, 11 जीव बन गए। चलो, अब इसके आगे और 5 जीवों की चर्चा करनी है, क्योंकि वो आगे की गाथा का दूसरा चरण है, अंतिम भाग। देखो यहां से मैं शेयर कर रहा हूं, गाथा का दूसरा भाग।
जिनके नहीं हुए हैं मैं एक बार फिर से गाथा की तरफ देखते हुए बता रहा हूं। देखो आपको पहले सूक्ष्म लिखना, पहले सूक्ष्म लिखना है। कौन से है? नी मतलब निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, वाह मतलब वायु का एक लब्ध पर्याप्तक, सब सूक्ष्म लगाएंगे। सूक्ष्म तेज का एक लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म आ मतलब अपकाई मतलब जल का एक, सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्तक, भू मतलब पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्तक। ये एकेंद्रीय चतुष्क पूरा हो गया। यहाँ पर इदरम शब्द आ गया है, मतलब अब सूक्ष्म से उल्टा कर लो। उल्टा क्या हो जाएगा सूक्ष्म का? बादर। तो बादर से आपसे अभी शुरुआत करना फिर से। अब कौन है? बादर वायु का एक अपर्याप्तक, बादर तेज का एक पर्याप्तक, बादर जल का एक पर्याप्तक, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तक, और बादर निगोदिया पर्याप्तक। अपर्याप्त, सारे अपर्याप्तक 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 लगाते चलता। और 11वां आएगा पदिष्ठितम अर्थात सप्रतिष्ठित वनस्पति। सप्रतिष्ठित कौन सी? अपर्याप्तक वनस्पति, इसी को बादर निगोद कह दिया। बादर निगोद सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति यहां पर कह दिया। तो ये 11 बन गए। अब इसके आगे होंगे 15। कौन से 15? अब और 5 आ जाएंगे इसमें। कौन से है? पदिष्टितम के साथ में प्रतिष्ठित के भी, प्रतिष्ठित का उल्टा भी कर लो, इधरा उसके साथ भी लग जाएगा। सप्रतिष्ठित का उल्टा उल्टा कौन होता है? अप्रतिष्ठित होता है। तो लगा दिए पहले बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का ही 12वां भेद हो जाएगा। बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का ही, प्रत्येक को नंबर दे करके चलना। चलो अब अपर्याप्त की चर्चा चल रही है सब। अब गाथा का दूसरा चरण देखना। बी मतलब द्विइंद्रिय। अब इसमें सूक्ष्म बादर का भेद होगा क्या? नहीं, सभी बादर ही होते हैं तरस वाले। तो इसलिए सीधा लिखते हो क्या बोलेंगे? द्विइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक। बी का अर्थ हो गया। ती का अर्थ हो गया त्रिइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक। च मतलब चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक। और प मतलब पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक। ठीक है, तो ये 5 को ऐड कर दिया। पहले 11 और ये 5 कितने हो गए? 16 हो गए। अब इन 16 में से आचार्य लोगन कह रहे हैं एयाराणम तीसेड़िय, मतलब पहले 11 जो है उन 11 की 3 श्रेणियां बनाइए। पहले 11 की 3 श्रेणियां बनाइए। 3 श्रेणियां मतलब 3 कोष्टक करने हैं। कैसे करने हैं आगे आपको यहां पर कोष्टक बना करके दिखाए हैं। 16 में से पहले 11 के करने के लिए बताया है। तो पहले 11 मतलब कहां तक? बादर और निगोद सप्रतिष्ठित अपर्याप्तक के। देखो अब सामने आपको दिख रहा है, क्रमांक भी दिया गया है, जैसे आपने लिखा है वैसे ही 3 बनाया है। पहले सभी सूक्ष्म जीवों को, पहले एक जो पहले 5 है सभी सूक्ष्म जीव थे। देखो आपके आपके कॉपी में देखना, पहले 5 सभी सूक्ष्म है क्या? दीपा दीदी देखो, कंफर्म करो आप वहां से, तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले 5 सूक्ष्म है, चलो बहुत बढ़िया। लब्ध पर्याप्त ऊपर लिखा है देखो, प्रथम कोष्टक लब्ध पर्याप्त जीव 1 2 3 4 5 जो गाथा में आए थे। अब ये पहला कोष्टक बन गया। दूसरे कोष्टक में कौन है? वो भी लब्ध पर्याप्त की है। सब पहले 11 के 16 के 16 लब्ध पर्याप्त की है। तो हमने पहले 5 लिखे, अगले 6 कौन है? बादर है। अगले 6 कौन है? बादर है, क्योंकि 11 को उन्होंने अलग करने के लिए बता दिया था। तो 11 में से हमने सूक्ष्म को अलग छाटा, बादर को अलग छाटा, और दोनों है लब्ध पर्याप्तक। और फिर तीसरे कोष्टक में हमने किसको लगा दिया? तीसरे कोष्टक में किसको लगा दिया? जो बचे हुए थे लब्ध पर्याप्तक, मतलब बादर अप्रतिष्ठित, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय। क्यों? इनमें सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता। ये अंत के 5 वाले जिनको एक साथ क्यों रखा है? इनमें सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता है। क्यों? प्रत्येक वनस्पति भी बादर ही होती है और त्रस तो बादर ही होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में नीचे भी यहां पर नीले रंग में लिख दिया, इनके बारे में जो विशेष चीज है वो यहां लिख दी है। ठीक है, चलिए आगे। और जो आप लोगों को ये फेयर करने के लिए ये 64 अवगाहना वाला जो इसकी एक पीडीएफ बना करके आज चारों ग्रुप के ऊपर आ जाएगी। तो आप चिंता नहीं करना, पहले पहले विषय को समझ लो। अब चलते आगे। अब 3 कोष्टक बनाने के लिए बता दिए थे 11 के, तो 16 में से पहले 11, तो हमने 3 कोष्टक बनाए हैं यहां पर। देख लो, चौथा कोष्टक, 5वां कोष्टक, 6ठा कोष्टक। ठीक है, उसमें नंबरिंग बाद में करेंगे। पहले उन 5 5 5 के लिख दो और फिर 6 6 6 के लिख दो।
ठीक है, तो 11 का हमको 3 कोष्टक बनाने हैं। तो चौथा, पांचवा, छठा कोष्टक किसका बनाएंगे? पहले 5 सूक्ष्म कायिक का। पहले 5 सूक्ष्म कायिक के 3 कोष्टक बनेंगे, और अगले 6 के जो बादर थे उनके 3 कोष्टक बनेंगे। 3 श्रेणी मतलब 3-3 श्रेणियां बनानी है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग किस प्रकार से होगा ये देख लो। इसमें नंबरिंग कैसे होगा? अच्छा, उसके पहले एक बात को समझना है, ये नंबरिंग किसके आधार पर दी जा रही है? ये नंबरिंग किसके आधार पर दी जा रही है? तो जिस प्रकार से इनकी अवगाहना तुलनात्मक बढ़ती बढ़ती जाती है, उस अपेक्षा से यहां पर नंबरिंग की जा रही है। चलो, और यंत्र बनने के लिए आचार्य भगवान ने बता दिया, उसके 3 श्रेणियां कर लो। ठीक है ना, यंत्र में कुछ विधि बताई जाती है, उस विधि के अनुसार हमने लिखा। अब उसके अपेक्षा से नंबरिंग कर लेंगे। चलो, अब 16 तक तो आए थे, तो 17वें नंबर की अवगाहना किसकी है? तो सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया की आएगी, किंतु ये कौन सा है? ये अब निर्वृत्त पर्याप्तक जीव है, क्योंकि अपर्याप्तक के 2 भेद होते हैं। तो लब्ध पर्याप्तक वाला हो गया, अब निर्वृत्त पर्याप्तक का भेद होगा। तो ये निवृत्त पर्याप्तक और किसकी चर्चा चल रही है? जगन्य अवगाहना की चर्चा चल रही है। इसलिए पहले चतुर्थ कोष्टक को निवृत्त पर्याप्तक जीव जगन्य अवगाहना कहेंगे। ठीक है, देखो, सूक्ष्म निगोदिया को 17 नंबर लगा दिया, फिर सूक्ष्म निगोदिया को 18 नंबर लगा दिया, फिर सूक्ष्म निगोदिया को 19 नंबर लगा दिया। तो सूक्ष्म निगोदिया को ही तीनों नंबर आएंगे, 17, 18 और 19। किंतु 17 वाला कौन है? निर्वृत्त पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जगन्य अवगाहना। 18 वाला कौन है? निर्वृत्त पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया उत्कृष्ट अवगाहना। फर्क हो गया। और 19 नंबर का कौन है? पर्याप्तक। अब तक अपर्याप्तक की चर्चा चल रही थी, अब पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया उत्कृष्ट अवगाहना। ठीक है, इस प्रकार से ये कोष्टक हो गया। उसके बाद में आएंगे 20 नंबर पर दूसरा जीव सूक्ष्म वायुकायिक। तो 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर, ये तीनों कोष्टक में एक 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 सूक्ष्म वायुकायिक को जाएंगे। फिर सूक्ष्म अग्निकायिक को एक एक जगह जाएंगे, 23, 24, 25, ये सूक्ष्म अग्निकायिक को जाएगा। तो तीनों भी अग्निकायिक है, तीनों भी अग्निकायिक, वो भी सूक्ष्म अग्निकायिक है, किंतु एक जगन्य निर्वृत्त पर्याप्तक, दूसरी उत्कृष्ट निर्वृत्त पर्याप्तक, और तीसरी बादर, सॉरी, तीसरी पर्याप्तक उत्कृष्ट। इस प्रकार से लग जाएगा। कितने हो गए देखो, 23, 24, 25। फिर 26, 27, 28 सूक्ष्म जलकायिक को लगेगी। 29, 30, 31 सूक्ष्म पृथ्वीकायिक को लगेंगे। तो 31 तक हम लोग पहले 3 कोष्टक पे चले गए। अब चलेंगे 32 नंबर से। अब 6-6 के ग्रुप जो हमने किए थे, वो 6-6 के 3 कोष्टक बन गए थे। अब उसमें 32, 33, 34 ये किसको जाएगा? बादर वायुकायिक को जाएगा। देखो, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक 32, 33, 34 में चला गया। किंतु 32 नंबर किसका है? निर्वृत्त पर्याप्तक जगन्य अवगाहना, 33 निर्वृत्त पर्याप्तक उत्कृष्ट अवगाहना, और 34 पर्याप्तक उत्कृष्ट अवगाहना। ठीक है, अच्छा, पर्याप्तक की जगन्य अवगाहना क्यों नहीं दी यहां पर? जब निर्वृत्त पर्याप्त की जगन्य और उत्कृष्ट दे दी, तो पर्याप्तक की जगन्य उत्कृष्ट क्यों नहीं दी? उत्कृष्ट ही दे दी, जगन्य क्यों नहीं दी? कौन बताएगा? ये मन में प्रश्न उठता है कि नहीं उठता आपके? हाँ दीपा दीदी, आपने हाथ ऊपर किया, बोलिए। ऊपर वाले की उत्कृष्ट, आगे वाले की जगन्य होती है। ऊपर वाला मतलब कौन? और निवृत्त पर्याप्तक जीव उत्कृष्ट अवगाहना लिखा है, उधर उसकी जो उत्कृष्ट है वो नवम कोष्टक वाले पर्याप्त जीव की जगन्य अवगाहना। बहुत सुंदर। देखो, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण करेंगे तो जो उत्कृष्ट वहां पर होगा वही तो पर्याप्तक की शुरुआत होगी। तो पर्याप्तक की शुरुआत मतलब पर्याप्तक की जगन्य वही है। तो निर्वृत्त पर्याप्तक की उत्कृष्ट कहो या पर्याप्तक की जगन्य कहो, दोनों अर्थ एक ही होते हैं, इसलिए कोष्टक एक ही है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। 32, 33, 34 हो गए बादर वायुकायिक के लिए। फिर मतलब बादर वायुकायिक निर्वृत्त पर्याप्तक जीव 32 नंबर पर है, उसकी जगन्य अवगाहना। 33 में उसी की उत्कृष्ट अवगाहना है, और 34 में उसी की पर्याप्तक बनकर के जितनी उत्कृष्ट होती है वो 34 नंबर में है। और ये इसके पश्चात अर्थात बादर वायुकायिक की तीनों अवस्था पूर्ण होने के बाद फिर बादर अग्निकायिक की चर्चा होती है। मतलब बादर वायुकायिक जितना बड़ा हो सकता है, बादर वायुकायिक जितना बड़ा हो सकता है, उससे भी बड़ा अग्निकायिक का जघन्य निवृत्त पर्याप्तक का होगा।
बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि क्रमांक में वो आगे जा रहा है, तो एक एक क्रमांक को लेकर के आपको देखना है। तो 35, 36, 37 बादल अग्निकायिक के होंगे, 38, 39, 40 बादल जलकायिक के होंगे, 41, 42, 43 बादल पृथ्वीकायिक के होंगे, 44, 45, 46 बादल निगोदिया के होंगे, और 47, 48, 49 ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति या बादल निगोदिया सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये उसका नाम है, उसके होंगे। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। पहली बार सुनने पर सारी चीजें समझ में आए जरूरत नहीं है, बार बार इस वीडियो को देखो, अपने आप समझ, कोड सामने रखो पीडीएफ को और सुनो, फिर अपने आप समझ में आएगा। आपके प्रश्नों को भी मैं लूंगा, पहले कोष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। ये 49 तक पहुंच गए, अब चलेंगे आगे। अब क्या है कि इसके आगे की गाथा जो थी, उस गाथा में ये सब चीजें बताई जाती है, और ये गाथा का ही अर्थ लेकर के अब हम लोग चूंकि प्रवाह में चल रहे हैं कोष्टक के, तो कोष्टक में ही चलते हैं। अब 49 के प्रकार आगे बनेंगे 3 कोष्टक, 10वां, 11वां और 12वां, ये 3 कोष्टक बनेंगे। अब ये 3 कोष्टक किसके हैं? तो जो पहले 11 बच गए, 16 में से पहले 11 को अलग निकाला था और 5 बचे हैं, अब उन 5 के 3 कोष्टक बनेंगे। अब बचे हुए जो अंत के जो 5 थे, 16 में से 11 की चर्चा कर ली हम लोगों ने, बात समझ में आ गई। 11 में से पहले 5 सूक्ष्म थे, उनके 3 कोष्टक बने, बचे हुए 6 सूक्ष्म के दूसरा अगले 3 कोष्टक बने। अब 16 में से अंतिम 5 जो है, उनके 3 कोष्टक, 3 श्रेणी, मतलब ये 3 श्रेणियां बन रही है, 10वां, 11वां, 12वां। अब ये क्या हो गए? जगन्य अवगाहना निरुक्त पर्याप्तक की, फिर उत्कृष्ट अवगाहना निरुक्त पर्याप्तक की, और उत्कृष्ट अवगाहना पर्याप्तक की। इस प्रकार से ये 3 बनेंगे। और अब आप उसको क्रम से लगा सकते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 50, 51, 52, 53, 54। अर्थ ये हो गया कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, उसकी जो जघन्य अवगाहना निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में होती है, उससे 2 इंद्रिय के जीव की निवृत्त पर्याप्तक अवस्था जघन्य जो है, वो उससे बड़ी होगी। किंतु सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की निर्वृत्त पर्याप्तक की जो उत्कृष्ट अवस्था है, वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय की जघन्य अवगाहना से भी बड़ी होगी। ये बात समझ में आ रही कि? देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक जघन्य अवगाहना में 50, 51, 52, 53, 54 मिल गए, और 55 कौन है? 55 में त्रिइंद्रिय वाला चला गया, चतुरेंद्रिय, 2 इंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, वहां पर सीक्वेंस जो है वो बदल जाता है। वो क्यों सीक्वेंस बदला? क्योंकि वो जैसी अवगाहना कम ज्यादा है, वैसा उसका क्रम बदला। ठीक है, इसलिए क्रम के लिए यहां पर आग्रह नहीं करना है। आग्रह किसके लिए करना है? 3 श्रेणी, मतलब 3 श्रेणियां बनेगी, एक निवृत्त पर्याप्तक जघन्य की, एक निवृत्त पर्याप्तक उत्कृष्ट की, और एक पर्याप्तक उत्कृष्ट की। और जो बचे हुए जो हमारे 5 जीव थे, उन 5 जीवों को ही इसमें बिठाया जाएगा, किंतु क्रम किससे लगेगा? अवगाहना की अपेक्षा से ही क्रम लगेगा। तो अवगाहना अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर 2 इंद्रिय की, मतलब 2 इंद्रिय शंख उदाहरण ले लेते हैं। 2 इंद्रिय उदाहरण के लिए शंख, हो सकता है कि 2 इंद्रिय में से कोई एक पर्टिकुलर जीव होगा, उसकी जघन्य अवगाहना जो है, यहां पर शंख की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, किंतु मान लेते हैं कोई 2 इंद्रिय जीव है, सबसे जघन्य अवगाहना वाला निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में, वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण करके कितना बड़ा होता है? तो बोले वो 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव की जो जघन्य निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है ना, उससे भी बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है रेखा दीदी? बात क्लियर हो रही क्या? क्या क्लियर हो रहा है? पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव दिमाग में लाओ, कोई भी पंचेंद्रिय जीव, उसमें सबसे छोटी अवगाहना कब होगी? कब होगी? सबसे जघन्य अवगाहना कब होगी? तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था की शुरुआत में। निरुक्त पर्याप्तक अवस्था की शुरुआत मतलब एकांतानुवृद्धि योग वगैरह जहां से शुरू हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो वो जीव कितना छोटा होगा? तो आप और हमारा लगा लो, हम भी पंचेंद्रिय, उदाहरण के लिए लगा लो, जो हम में से जघन्य जिसकी होगी उसकी अपेक्षा से वर्णन है, किंतु हमारी निरुक्त पर्याप्तक अवस्था कब शुरू हुई? जब हम माता के गर्भ में आए, माता को भी मालूम नहीं था हम गर्भ में आए कि नहीं आए हैं, क्योंकि जब
रज और वीर्य का संगम हो गया है, उसके बाद भी 1 हफ्ते तक जो बताया गया था, तब तक उसमें जीव आ ही सकता है। पहले दिन ही आए, दूसरे दिन ही आए, जरूरी नहीं है। या पहले 5 मिनट में आप भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। तो वो जीव जब आ गया तो मां को भी मालूम नहीं है, और अंतर मुहूर्त में वो निरुक्त पर्याप्तक अवस्था को पूर्ण कर रहा है। मतलब माता के गर्भ में आते ही हमारी जितनी अवगाहना थी, जितना हमारा आकार था, उससे भी बड़ा आकार, उससे भी बड़ा आकार किसका था? चींटी का, 3 इंद्रिय वाले का, या शंख का, या भ्रमर का। कब? जब वो निरुक्त पर्याप्तक अवस्था अंतर मुहूर्त के बाद पूर्ण कर चुके थे। अंतर मुहूर्त पश्चात जो उनकी अवगाहना थी, उससे भी छोटी अवगाहना हमारी थी जब हम मां के गर्भ में आए। ये भावभासना कर लो। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, कुछ नई बात है ये। यही तो इस यंत्र का उदाहरण है। अच्छा, जब 3 इंद्रिय चींटी है, चींटी ने जब अपनी पर्याप्तक अवस्था पूर्ण कर ली, उससे बड़ा आकार भ्रमर ने जब अपनी पर्याप्तक अवस्था, सॉरी, निरुक्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण कर ली चींटी ने, तब भ्रमर ने या मक्खी ने भी अपनी पर्याप्त निरुक्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण कर ली, वो बड़ी थी। उसके बाद चतुरेंद्रिय के पास 2 इंद्रिय वाली की अवगाहना बड़ी थी। मतलब 2 इंद्रिय जीव निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था पूरी करते करते 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों से भी बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? कुछ नई बात। जो जीव निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में अपना जीवन वहां पर शुरू करने की प्रथम समय में सबसे छोटा था, त्रसों में, 2 इंद्रिय जीव त्रसों में सबसे छोटा था, वो पर्याप्त या निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में पूर्ण करते करते करते, आहार शरीर पर्याप्ति पूर्ण करते 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 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय की से भी बड़ा हो गया। ये बात यहां पर कह रहे हैं। और उससे बड़ा अप्रतिष्ठित प्रत्येक एक केंद्रीय वाला, और उससे बड़ा पंचेंद्रिय। ठीक है? अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आ रही है यहां पर कि पर्याप्तक अवस्था जब पूर्ण करके उत्कृष्ट अवस्था पाएंगे। पर्याप्तक जीव की उत्कृष्ट अवस्था कब होती है? आप और हम अभी भी पर्याप्तक है ना? वो कहते हैं ना, अरे हाँ, वो 18 19 20 का हो रहा है ना, अब तक तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, क्या 12 13 14 तक ऊंचाई बढ़ती है, कुछ कहते हैं ना, कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ भैया, अब तक तो ऊंचाई बढ़ रही है, इसके आगे अब उसकी ऊंचाई बढ़ना कम हो जाएगी। मतलब ये ऊंचाई जहां तक बढ़ती है उस उम्र में पंचेंद्रिय की अपेक्षा से अगर हम लोग देखेंगे, तो आचार्य कहते हैं कि 3 इंद्रिय जीव पर्याप्तक वाला, उससे चतुरेंद्रिय बड़ा, और चतुरेंद्रिय से भी 2 इंद्रिय वाला बड़ा। अब बोलो, 2 इंद्रिय पर्याप्तक जीव से, चतुरेंद्रिय से 2 इंद्रिय बड़ा, और 2 इंद्रिय से प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित बड़ी होती है शंख से। और उससे भी कौन बड़ा? पंचेंद्रिय महामत से बड़ा। मतलब 2 इंद्रिय से भी 1 इंद्रिय बड़ा है आकार में, और 1 इंद्रिय से सबसे बड़ा महामत से है। ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक बड़ा कौन है? वो पद्म की चर्चा जो की थी, वो पद्म है वहां पर। ठीक है? अब ये कौन कौन से जीव है जो उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं, वो आचार्य भगवान इसके पहले की गाथा में कहते हैं, जिसकी उत्कृष्ट अवगाहना है। देखिए, गाथा क्रमांक 95 और 96 क्या कह रहे हैं? साहि सहस्रमेकम। अरे आज आचार्य भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे? हमें, हमारा ध्यान नहीं गया वहां पर। 1 मिनट। आचार्य भगवान विराजमान, अरे विराजमान हो चुके हैं। चलिए हम इस गाथा को आगे ले लेंगे। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।